नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बिहार के पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका के हत्याकांड के बाद लगातार पुलिस कहीं ना कहीं खुलासे कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को सफलताएं भी मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस हत्याकांड के पीछे जो मास्टरमाइंड है, इस हत्याकांड में जिसने हथियार मुहैया कराए हैं, इन तमाम लोगों को लेकर अपडेट भी सामने आई है। अब इसी में जो अपराधी है विकास उर्फ राजा, पुलिस के साथ वो मुठभेड़ में मारा गया है। दरअसल यही वो शख्स है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हथियार मुहैया कराया था और फिर ये पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इसका नाम है राजा। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार दिया था और ये जानकारी मिलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, जहां पर दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है और जिसमें ये राजा मारा जाता है। बीती रात 2:45 पर मालसलामी थाना से 2 किलोमीटर पश्चिम पीर दरमिया घाट के पास पुलिस के साथ ही मुठभेड़ होती है। 29 साल का राजा इस मुठभेड़ में मारा जाता है और जिस हथियार से ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसको मुहैया कराने का जिम्मेदार ये राजा था, जो कि मारा जा चुका है। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया है। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्याकांड में शहर से उमेश कुमार नाम के एक शूटर को गिरफ्तार किया गया था, जो इस सनसनीखेज हत्या में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक बताया गया था। उमेश के ही कहने पर, उसी की निशानदेही पर इस राजा नाम के शख्स को भी लोकेट किया गया था और जब पुलिस इसे पकड़ने पहुंचती है तब अटैक करने की कोशिश करता है और उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ में ये मारा जाता है। इसके बाद एसआईटी की टीम हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों को तलाशने में जुटी तो राजा के बारे में खबर लगी और उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसी उमेश की निशानदेही पर राजा को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी। तो शनिवार को पनास होटल के पास गोपाल खेमका को उस वक्त गोली मारी जब वो अपने अपार्टमेंट में कार से उतर रहे थे। यानी कि ये साफ था कि हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे कि किस वक्त गोपाल कहां पर जा रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं। बस उन्हें इंतजार था कि किस वक्त गोपाल खेमका गाड़ी से बाहर निकले और उनके ऊपर गोली चलाई जाए। मौका मिलते ही गोपाल पर गोली चला दी गई। घटना के बाद परिजन उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस को शक है कि हत्या के पीछे जमीन विवाद हो सकता है या पुरानी रंजिश हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी एक खतरनाक वारदात को अंजाम दिया गया था और ये पहली बार नहीं था जब खेमका परिवार में कोई हत्या हुई है। साल 2019 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की भी अपराधियों ने वैशाली जिले में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोपाल खेमका को तब सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। उसके बाद अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया था। उसके बाद खेमका ने कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली और उसका अंजाम ये हुआ कि उनके ऊपर अब हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। और इस हमले के बाद एक बार फिर से पूरे परिवार में सनसनी फैली हुई है। इनफैक्ट इसी परिवार में नहीं, जितने भी कारोबारी हैं, बिजनेस पर्सन हैं, उनके मन में भी काफी ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये हत्याकांड हो सकता है पैसों के लेकर विवाद के चलते हो सकता है, रंजिश, आपसी रंजिश की वजह से हो सकता है। तो कई मुख्य कारण इसमें हो सकते हैं। तो बिहार के बड़े और जितने भी पावरफुल बिजनेसमैन हैं, उसी में इनका नाम भी शुमार है, यानी कि गोपाल खेमका का, जिनकी हत्या कर दी गई है। दरअसल इनका काफी बड़ा और फैला हुआ बिजनेस था, लेकिन अब ये नहीं रहे। लेकिन अगर इस बारे में बात करें कि इनका क्या क्या बिजनेस रहा है, तो इनकी कहानी भी संघर्षों और सफलता से भरी हुई रही है। व्यापारी जीवन की शुरुआत इन्होंने एक दवाई की दुकान से की थी, जो कि एक हॉस्पिटल के सामने थी। सिर्फ एक छोटी सी दवाई की दुकान थी, जिसके बाद से अब ये करोड़ों के मालिक हैं। ये दुकान पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सामने थी। इसके बाद अपनी सूझबूझ और व्यापार की रणनीति से इन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया और आज की तारीख में गोपाल खेमका की कई फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल हैं, पेट्रोल पंप है और अलग अलग चीजों के ये मालिक है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी मेहनत से 100 करोड़ से भी ऊपर का साम्राज्य खड़ा किया है। इसके अलावा गोपाल खेमका का कारोबार कई कंपनियों में बटा हुआ है। कई कंपनीज में शेयर्स हैं। कॉटन की फैक्ट्री है इनकी, कार्टून की फैक्ट्री है, राइस मिल है, बड़ी बड़ी दवाइयां हैं जिनकी फ्रेंचाइजी भी इन्होंने फैलाई हुई है। मगध हॉस्पिटल के मालिक रहे हैं और पेट्रोल पंप भी इनके नाम पर है। लेकिन इतनी तमाम चीज़ों को इन्होंने इस तरीके से यूं कहे कि मल्टीप्लाई किया, अपने साम्राज्य को फैलाया। 100 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने जो साम्राज्य है करोड़ों का, वो इन्होंने फैलाया। इसके अलावा भी कई तरह का व्यापार और अलग अलग कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट रहा है।
लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे या तो आपसी रंजिश हो सकती है या इसके पीछे पैसों का विवाद हो सकता है। इससे पहले इनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी और फिर अब इनके पिता को टारगेट किया गया। सिक्योरिटी पहले मिली थी लेकिन उसके बाद बीच में सिक्योरिटी हट जाती है, दोबारा सिक्योरिटी मांगी नहीं और लोगों ने उसी चीज का फायदा उठाया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस लगातार इस केस में कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और कई अभी जांच भी चल रही है और इसमें असली जो मोटिव है वो भी सामने आना बाकी है।